नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। नेपाल इस समय एक बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। युवा जेएनजी विरोध प्रदर्शनों ने कई राज्यों में हिंसा और अशांति फैलाई और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। इन घटनाओं के बीच सुशीला कार्की, जो नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं, अंतरिम प्रधानमंत्री बनने की लाइन में सबसे आगे हैं। नेपाल में प्रोटेस्ट होने की वजह सोशल मीडिया बैन पर मीडिया में सबसे ज्यादा बात की गई है। असल में ये एक कारण तो जरूर है, लेकिन इससे भी कई ज्यादा और कारण हैं, जैसे करप्शन, बेरोजगारी, सरकार में बैठे मंत्रियों का नेपोटिज्म और सरकार की मिस गवर्नेंस। यहाँ तक कि जन आक्रोश इतना भड़क गया कि नेपाल के वित्त मंत्री को लोगों ने जूते से दौड़ा दौड़ा कर पीटा। देश में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला हिल्टन होटल को भी लोगों ने जलाकर राख कर दिया और युवाओं ने खुद सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए लिखा कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी अब नेपाल में निवेश करने से पहले 100 बार सोचेगी। पूर्व प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री की कवायद तेज हो गई है। नेपाल के सेनाध्यक्ष और कई बड़े लीडर्स और युवाओं ने सुशीला कार्की के नाम पर अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए मोहर लगा दी है। सुशीला कार्की ने जुलाई 2016 से जून 2017 तक नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। न्यायपालिका में उनकी छवि भ्रष्टाचार विरोधी, निर्भीक निर्णय देने वाली और पारदर्शिता की हिमायती के रूप में रही है। भारत से भी उनका संबंध गहरा है। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU से MA की पढ़ाई की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। जेएनजी आंदोलन ने उन्हें निष्पक्ष, गैर पक्षपाती और विश्वास योग्य नेता के रूप में चुना है। राजनीतिक और न्यायिक मध्यस्थता में उनकी साख ज्यादा है। चीफ जस्टिस रहने के दौरान उन्होंने शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाया था। इसके चलते उनके खिलाफ नेपाल की संसद में महाभियोग भी लाया गया था। अब आपको महाभियोग का मतलब बता देते हैं। महाभियोग का अर्थ होता है किसी बड़े अधिकारी जो संवैधानिक पद पर बैठा है उसको हटाने की प्रक्रिया, यानी संसद द्वारा उसको महाभियोग की प्रक्रिया से पद से हटाया जाएगा। लेकिन उनका समर्थन इतना ज्यादा था कि सरकार को महाभियोग लाने से पीछे हटना पड़ा। सुशीला कार्की का कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। ये दिखाता है कि नेपाल में आम जनता, खासकर युवा वर्ग, पारस्परिक राजनीतिक दलों से खिन्न हो चुका है और ऐसे व्यक्ति को चाह रहा है जो भ्रष्टाचार, पक्षपात और सत्ता दुरुपयोग से दूर हो। अगर सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बनती हैं तो नेपाल के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय होगा। पहली महिला प्रधानमंत्री और न्यायपालिका से सीधे राजनीतिक नेतृत्व में आना ऐतिहासिक होगा। कई जेएनजी सुशीला कार्की के समर्थन में उतरे तो कई ने विरोध भी किया। इसी कारण मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जेएनजी आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं। पहले तो एक साथ होकर युवा नेताओं को मार रहे थे, लेकिन अब आपस में ही एक दूसरे को पीट रहे हैं। पूरी जानकारी आपको कैसी लगी फीडबैक दे सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। नमस्कार, देखते रहिए एशिया नेशन।